विजय अब हवेली के अंदर पूरी तरह फंस चुका था। लालटेन बुझ चुकी थी, बाहर तूफान मच रहा था, आसमान से बिजली चमकती और हर बार उसकी चमक में हवेली के अंदर कुछ परछाइयां हिलती, कभी इंसानी कभी जानवरों जैसी। विजय के मन में डर पहली बार हावी होने लगा था। उसने दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, कौन है? मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। लेकिन हवेली की दीवारें जैसे उसकी आवाज निकल रही थीं। हर बार जब वो कुछ बोलता, दीवारें उसी लहजे में जवाब देती, मैं विजय सिंह हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। पर अब ये हंसी उसकी नहीं थी, हवेली की थी। सन्नाटे में कदमों की आहट, उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी, थक थक थक। वो मुड़ा, कोई नहीं। फिर एक धीमी सी स्त्री आवाज आई, विजय, तुम दूसरों की कीमत पर अमीर बने, अब अपनी आत्मा की कीमत चुकाओ। विजय कांप उठा। अंधेरे में उसे एक औरत की परछाई दिखी, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे बाल और आंखों से काला धुआं निकलता हुआ। विजय ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने इस हवेली की ज़मीन से बेदखल किया था, याद है? विधवा सरस्वती, जिसने तुझसे मदद मांगी थी। विजय को याद आया, सालों पहले उसने एक गरीब विधवा से ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी थी। वो बेचारी उसके पैरों में गिरी थी, पर विजय ने उसे धक्का दिया था और कहा था, तेरी ज़मीन अब मेरी है। वो औरत उसी रात यहीं आकर फांसी पर झूल गई थी। अब वही आत्मा उसके सामने थी। बदले की शुरुआत सरस्वती की आत्मा हवा में घुल गई और विजय को अचानक लगा उसके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है। फर्श की दरारों से हाथ निकलने लगे, सड़े हुए खून में लथपथ हाथ। वे उसके टखनों को पकड़कर नीचे खींचने लगे। विजय चिल्लाया, छोड़ो मुझे, मैं गलती मानता हूँ। पर अब कोई दया नहीं थी। दीवारें गूंज उठी, जिसे तूने दबाया था अब वही तुझे नीचे खींचेगा। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया और भागते हुए सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर उसने देखा पुराने तांत्रिक के यंत्र, काले कपड़े और राख में बना एक मंत्र चक्र। मध्य में एक खोपड़ी रखी थी जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। भैरवनाथ की परछाई जैसे ही विजय ने कदम रखा, कमरा बंद हो गया। खोपड़ी से आवाज आई, तू वही है जिसने मुझे चुनौती दी थी, तूने कहा था कि तू मौत से भी नहीं डरता। अचानक कमरे के कोने से धुएं का भंवर उठा और उसमें से भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई। लाल आंखें, लंबे बाल और शरीर पर राख। उसके चारों ओर भस्म उड़ रही थी। विजय के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने घुटनों के बल झुककर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस लालच में आ गया था। भैरवनाथ ने ठंडी हंसी हंसी, लालच नहीं, तेरी आत्मा ही गंदी थी। तूने हर उस इंसान को रौंदा जो तुझसे कमज़ोर था। आत्मा का निर्णय। भैरवनाथ ने अपने हाथ उठाए। हवेली की दीवारों पर फिर से रक्त से अक्षर उभर आए। अहंकार का दंड, अमरता नहीं पर स्थिरता। विजय समझ नहीं पाया, स्थिरता मतलब क्या? भैरवनाथ बोला, अब तू हमेशा यहीं रहेगा, एक चेतना बनकर इस हवेली की दीवारों में कैद। विजय चिल्लाया, नहीं, मुझे इंसान की तरह जीना है। भैरवनाथ ने कहा, तू इंसान नहीं रहा, तू घमंड की मूर्ति बन चुका है। और एक झटके में हवेली हिल उठी। हर दीवार से रोशनी निकली, विजय के शरीर में समा गई। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, आ। बाहर की दुनिया सुबह हुई। गांव वालों ने दूर से देखा, हवेली की छत पर धुआं उठ रहा है। कुछ लोग डरते डरते अंदर पहुंचे। मूर्ति तो वही थी, पर अब उसके पास एक नई मूर्ति थी, विजय की, पत्थर की, पर चेहरा असली लग रहा था। उसके होठों पर वही घमंडी मुस्कान थी जो उसने हमेशा दिखाई थी। गांव के पुजारी ने कहा, भैरवनाथ का श्राप अब पूरे हुआ। जिसने घमंड किया वो अब हवेली का हिस्सा बन गया। कहानी का असर उस दिन के बाद कोई भी रत्नपुर की हवेली के पास नहीं गया। कहा जाता है, रात के समय अगर कोई वहाँ से गुजरता है तो हवेली की खिड़की से एक आवाज़ आती है, मैं विजय सिंह हूँ, मौत भी मुझसे डरती है। और फिर धीमी हंसी जो धीरे धीरे चुप्पी में बदल जाती है।